नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायाणम नमो लुये सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणम च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य महाविकीर्ति महाराज की, परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य भगवान सुखदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। तब जयकारा लगा रहे होते हैं। जयकारा क्यों लगाते हैं? जब प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तब जयकारा लगाते हैं। जयकारा क्यों लगाया जाता है बताइए, बोलिए। तो क्यों लगाया जाता है? ताकि मुझे अशुभ शब्द न निकले। बार बार जयकारा बोल करके, भक्तामर के मंत्र को बोल के, नमोकार मंत्र को बोल करके, पूजा पाठ के मंत्र को बोल के, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ बोल करके हम जीवान को प्रैक्टिस दे रहे हैं। हम जीवान को एक आदत डलवा रहे हैं, मन को एक आदत डलवा रहे हैं, मन को एक काम दे रहे हैं। होमवर्क नहीं होता है। बच्चे लोग स्कूल जब पढ़ने जाते हैं, जब स्कूल खत्म होती है तो बच्चे टाइम वेस्ट ना कर दें तो क्या करते हैं, होमवर्क दे दिया जाता है कि टीचर जब सामने होता तो बच्चे पढ़ते हैं, जब टीचर जब सामने नहीं होता तो बच्चे तब भी पढ़े। इसलिए होमवर्क उन्हें दे दिया जाता है ताकि इस बहाने कम से कम अपने समय का उपयोग पढ़ाई में तो करें, अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, आने वाले जीवन के लिए करें। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों को होमवर्क देते ताकि बच्चों की पढ़ाई की प्रैक्टिस छूटे नहीं। इसी तरह से हम अपने मन को होमवर्क देते हैं। बार बार जयकारा, बार बार नमोकार, बार बार क्यों, बार बार क्यों, बार बार क्यों? ताकि बार बार पाप का विचार, अशुभ विचार मन के भीतर पैदा न हो पाए। अब मेहमान आया, मेहमान ने आप घर के ऊपर गंदे फोटो बना दिए, दीवार को रंग दिया, मेहमान ने दीवार को गंदा कर दिया। क्या दीवार को वैसे छोड़ने देते हैं क्या? क्या दीवार को वैसी छोड़ देते हैं क्या? नहीं, इसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। संभव होता है तो दीवार का फिर आप अच्छा वाला फोटो बनाते हैं। तो ऐसे ही किसी इंसान ने गाली दे दी, बुरा कर दिया, तो क्या उस बुराई को, उन बुरी बातों को, उन बुरी घटनाओं को दिमाग में लेके घूमना चाहिए क्या? घूमना तो नहीं चाहिए। दीवार पे गंदगी बना दी किसी मेहमान ने घर में आकर के, आपके घर में आकर मेहमान ने गंदा फोटो बना दिया, दीवार को गंदा कर दिया, कीचड़ लिया, कीचड़ डाल दिया दीवार के ऊपर, गोबर लिया, गोबर फेंक दिया आपके घर की दीवार के ऊपर, आपके घर के कमरों के अंदर, तो क्या उससे वैसे रहने दोगे? वो घर का कीचड़ तो आप साफ करते हो, निकालते हो, लेकिन मेहमान ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने, आपके अपने इंसान ने आपके मन की दीवार पर थूक दिया, गंदगी कर दी, अपमान कर दिया। उन यादों को इंसान लेकर के घूमते रहता है, घूमते रहता है, पीछा नहीं छुड़ा पाता है। क्या पीछा नहीं छुड़ा पाता है? हाँ, ये जो बता रहा हूं ना, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रैक्टिकल, प्रे काधा टमे बड़ी की मात्रा, फिर का और ल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कल। क्या प्रैक्टिकल कल? कल करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल आज करो। उस शब्द में भले कल आ रहा है पर कल नहीं है, आज प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए आप। बड़ी प्यारी, एक प्यारी बात हमेशा बताया करता हूं मैं। हाथी भोजन करना शुरू करेगा तो हाथी के सामने जो भी कुछ रखा जाएगा, कितना, हाथी का एक ग्रास इतना मोटा होगा, हाथी का एक ग्रास जो रहेगा, एक बाइट जो रहेगा, इतना मोटा मोटा रहेगा। लेकिन कुत्ते के सामने भोजन रखा जाएगा तो कुत्ते का जो ग्रास इतना मोटा नहीं रहेगा, वो तो इतना सा मोटा रहेगा। हाथी के सामने कम से कम इतना सारा भोजन रखेंगे तो 2 मिनट में खत्म कर देगा, और कुत्ते के सामने इतना भोजन रख दिया जाएगा तो वो बेचारा 2 दिन तो क्या, 2 हफ्ते में, 2 महीने में इतना सारा भोजन कुत्ता खत्म नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये निकल रहा है कि आपने हाथी पाला, कुत्ता पाला, जितनी उसकी डाइट है, जितना भोजन हजम कर सकता है, जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी पाचन शक्ति है, उसी के हिसाब से उसके सामने भोजन रखा जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हाथी हो या कुत्ता हो, ये आपका अपना बेटा पोता हो, आप उसके सामने उतना ही भोजन परोसो को जितने भोजन को वो हजम कर सकता है। इसी तरह से इस कुदरत ने, इस किस्मत ने, इस विधाता ने, या यूं कहो वैष्णव परंपरा में भगवान ने, इस किस्मत ने आपको उतनी मुसीबतें दी है, इस किस्मत ने आपको उतनी झंझटें दी है जितनी झंझटों को आप खत्म कर सकते हो। जिन समस्याओं
का समाधान नहीं कर सकते थे, वो समस्या आपकी लाइफ में आई ही नहीं, आ ही नहीं सकती है। कोई समस्या अगर आपके जीवन में है, सीधा सा मतलब है आप उस समस्या पे विजय पा सकते हो, उसको नष्ट कर सकते हो। यह अलग बात है आज आइडिया नहीं आ रहा है, आज क्लिक नहीं हो रहा है, आज आइडिया नहीं, आज क्लिक नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है कि ध्यान किया जाए, मन को शांत प्रसन्न किया जाए, तो हो सकता है जो बड़ी भारी मुसीबत है, जो आज को समझ नहीं पड़ रही है, कैसे पार पाए जाए, कैसे आगे बढ़े, कैसे ऊंचा उठे, क्या क्या करें ताकि समस्या खत्म हो जाए। समस्या का बैंड बजाना है, बजा समस्या का बैंड बजाने के खुद का बैंड बजा लिया जाता है। इतना ज्यादा दुखी, परेशान, उदास, निराश हो जाते हैं। किसान जो होता है, किसान क्या करता है, किसान अनाज उगाता है। जब अनाज उगाता है तो घास तो फोकट में उग जाती है, तो जितना प्रेम वो अनाज को करता है उतना प्रेम वो घास को नहीं करता है। वो भी इतनी अक्ल उसके अंदर होती है। अनाज को कितना ध्यान रखना है, अनाज को कितनी सार संभाल करनी है, वो घास को कितना अधिक, घास भी अलग उपयोगी है, उसे कितनी संभाल करनी है। जितना प्रेम अनाज को करता किसान, उतना प्रेम घास को नहीं करता है। तो इसी तरह से आप किसी इंसान से मिले जिसने इज्जत दिया, प्यार दिया, सम्मान दी, वो क्या हो गया, वो हो गया अनाज, वो हो गया फल फ्रूट सब्जी। और जिस इंसान से आपको जो दुख मिले, जो तकलीफें मिली, जो चिंतन, जो पीड़ाएं मिली, वो क्या हो गया, घास। घास पे तो ध्यान मत दीजिए। फिर से कहूंगा मैं, वो घास उतनी ही जितना अनाज उगेगा उसी अनुपात में घास उगने वाली। ऐसा नहीं है कि आपने अनाज से 1 क्विंटल उगाया और घास 1000 क्विंटल उग गई, ऐसा नहीं होता लाइफ में कभी। क्या हाथी के सामने उतना ही भोजन परोसा जाएगा जितना उसको हजम कर सकता है। अगर आपको लग रहा घास बहुत ज्यादा है, किसी इंसान से प्रेम कम मिल रहा है और दुख ज्यादा मिल रही, पीड़ा ज्यादा मिल रही है, अब मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, अब बिजनेस से बैठते हैं, कुछ बुरा भी तो होता है। हमेशा चढ़ाव चढ़ाव नहीं होता है लाइफ में, कभी गाड़ी ढलान पर भी आती है, उतार पर भी आती है। कई बार ऐसा भी होता था, इज्जत मिलना था नहीं मिल पाती, सम्मान मिलना था नहीं मिल पाया, प्यार मिलना था नहीं मिल पाया, जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको जरूरत थी। आप जब पूजा करते हैं, आप जो भक्ति करते हैं, आप जो सेवा करते हैं, आप जो ध्यान करते हैं, आपके अंदर सदाचरण है, आपके बड़ा भारी गलत पाप नहीं करते, कोई बड़ा भारी अपराध नहीं करते हैं, देशद्रोह आपने नहीं किया है, 100, 200, 1000, 500 मर्डर नहीं किए हैं, वो 4 से 8, 10 रेप भी आपने नहीं किए हैं। तो आपका सदाचार है, उस सदाचार के बल पर, उस सदाचार की वजह से आपको जो संकट मिल रहे हैं, जितनी मात्रा में जरूरी उतनी मात्रा में संकट आपको मिल रहे हैं। कुदरत को मालूम है, किस्मत को मालूम है, नसीब को मालूम है, इस एग्जिस्टेंस को मालूम है, जितनी ठंडी जरूरी शरीर के लिए उतनी ठंडी पड़ती है, जितनी गर्मी जरूरी उतनी गर्मी पड़ती है। ठीक है, आप कोट पहन लेते, शाल पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं उस ठंडी से बचने के लिए। क्यों? अरे जो ठंडी पड़ रही है ना, फसल के लिए जरूरी है। आपके शरीर के लिए अगर ठंडी ज्यादा पड़ती है, आप घर में घुस के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हर जगह ऐसे ही माहौल हो जाए, आपने घर के अंदर एसी लगा दिया है, एसी का कितना टेम्परेचर हो रहा है, जो भी टेम्परेचर एसी का हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, 22 हो रहा है टेम्परेचर सेल्सियस, क्या समझे? नहीं, टेम्परेचर अगर हर जगह हो जाएगा, हर रोज, हर बार, हर मौसम में 24 घंटे 12 महीने हो जाएगा, तो क्या होगा? हम सब भूखे मर जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी भी जरूरी होती है और बहुत ज्यादा ठंडी भी जरूरी होती है, फलों को, सब्जियों को, अनाजों को पकने के लिए। तो इसी तरह से जो जीवन में दुख आते हैं, जो संकट आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, क्या वो बिन मांगे नहीं मिलती है। सुख के साथ में दुख मिलता मिलता, फूल के साथ में कांटे मिलते मिलते हैं, अनाज के साथ में खरपतवार, बेवजह की फोकट की घास वो उग ही जाती है। और धर्म तो वो चिंतामणि रत्न होता है, धर्म सब कुछ बिन मांगे आपको दे दिया करता है। क्या आज कुन आरोग्य, क्या आज कुन मांगते हैं आरोग्य मिले, मुझे बोधि का लाभ, वो मांग नहीं, भीख नहीं है। क्या? धर्म ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, गृह जीवन में, पारिवारिक जीवन में धर्म करने के लिए
जितना जरूरी होता, जितना मान सम्मान पैसा इज्जत प्यार, वो सब धर्म के माध्यम से मिलता है। अगर बेटे को घर में भोजन नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, फिर तो होटल में मुंह मारेगा, और होटल वाले क्या मालूम क्या खिलाएंगे, उनको क्या मतलब है बताओ। तो अगर आचार्य कुंद कुंद आरोग्य भी मांग रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद आरोग्य भी मांग रहे हैं, तो आरोग्य क्यों मांगा जा रहा है? तपस्या और त्याग की राहों पर आगे बढ़ा जा सके, सेवा भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ा जा सके। वही बांस होता है, उसी बांस से किसी खोपड़ी भी फोड़ी जा सकती है, उसी बांस से बांसुरी भी बनाई जा सकती है। क्या? तो वही शरीर, स्वस्थ शरीर की मांग की जा रही है। भगवान शरीर स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य का लाभ क्यों हो जाए? ताकि कुछ परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ मैं कर पाऊं। मैं वही नसेनी, वही सीढ़ी, वही लेडर्स, वो चढ़ाती भी है और नीचे गिरा भी देती है। वही बीज अनाज भी उगा देता है और साथ में घास भी वो बीज उगा देता है। आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या फरमाइश है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या उद्देश्य लेकर के आप बैठे हुए हैं। यहां पर प्रवचन में आए हैं, अब चैनल वाले आए हैं, शूटिंग भी चल रही है, प्रवचन शूटिंग हो रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब प्रवचन आएगा तो आपकी फोटो उसमें आएगी। दुनिया भर के लोग आपकी फोटो को देखेंगे। तो मात्र फोटो के लिए बैठना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप बैठेंगे, प्रवचन सुनेंगे, जीवन को बदल लेने का उद्देश्य है, धर्म ध्यान का उद्देश्य, कर्म काटने का लक्ष्य बनाकर अगर आप बैठेंगे तो क्या कर्म तो कटेंगे, शांति तो पैदा होगी, प्रसन्नता पाने का उद्देश्य बनाया है। मन के विकारों को, मन की टेंशन को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को खत्म करने का उद्देश्य बना के आप बैठे हैं, तो गारंटी से वो चीजें खत्म होगी, मन में शांति का साम्राज्य पैदा होगा। और लगे हाथ बोनस में आपका फोटो भी मिल जाएगा। पर मात्र फोटो के लिए बैठे कि हम तो प्रवचन सुनेंगे तो हमारा फोटो सबसे अच्छा आना चाहिए, हमारा फोटो सबसे अच्छा वाला आना चाहिए, तो बढ़िया ऐसा मेकअप फेकअप करके, नए नए कपड़े पहन के, नई शाल नई स्वेटर निकल रही है। क्या फोटो खींचे नहीं खींचे, वीडियो शूटिंग हो ना हो, चैनल में आए ना आए, 4 लोग मंदिर में मुझे मिलने वाले हैं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास मुझे कपड़े पहनने हैं। ये उद्देश्य आपने बना करके मंदिर आते हैं तो मैं समझता हूं मंदिर आकर के आपने लौकिक काम किया है। मंदिर आकर के गुरु चरणों बैठ करके जिंदगी को जीने के जो फार्मूले आपको सीखने, तो फार्मूले आप नहीं सीख पा रहे हैं। बताओ आप, जो समदृष्टि जी हो, तो जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का प्यारा होता है, वो वीतरागी को वीतरागी का दर्जा देता है। वीतरागी के पास में गए, गुरु के पास में गए और उनसे कह रहे हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। मतलब क्या? आपने गुरुओं को क्या बना दिया? नौकर बना दिया। हमारा ये वाला काम करो, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारी ये इच्छा पूरी करवाओ, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम पूरा करवाओ। तो भगवान को आपने नौकर बना दिया? नहीं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शांति हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो, इसके लिए जो चाहिए होता धर्म अपने आप दे देता है। धर्म की महिमा है, धर्म का महात्म है, धर्म का प्रभाव है। धर्म के प्रभाव से जो चाहिए वो सब कुछ मिलता, जो जो जरूरत होती वो सब कुछ मिलता है। को दुख मिले हैं तो समझना उसकी भी जरूरत थी, इसलिए हमको मिला है। आप भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर फाइबर भी होता है। आप भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर फाइबर भी होता है। फाइबर मतलब क्या? आप पालक की पत्ती खाते हैं, पालक का डंठल, डंठल में धागे धागे नहीं होते, उसे फाइबर बोलते हैं। भोजन करते हैं, फाइबर भी होता है। फाइबर ऐसा कैसा शरीर से बाहर निकल जाता है, फाइबर शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आप 2 नंबर जाते हैं तो सेप्टिक टैंक कैसे भरा है? फाइबर से भरा हुआ था सेप्टिक टैंक आपका। आपको नहीं, हम फाइबर नहीं खाएंगे, हम सीधा जूस पी लेंगे, हम फल नहीं खाएंगे, हम सीधा जूस पिएंगे। सीधा जूस पियोगे, फिर वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं फल नहीं खाओगे, सीधा जूस पीलोगे तो कैंसर होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब तो ऐसा होने वाला है, हर दूसरा तीसरा इंसान 10-20 साल बाद कैंसर का पेशेंट बनने ही वाला है। फाइबर जरूरी है। भोजन के अंदर अगर रेशे रेशे नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका पेट अच्छे से साफ कब्ज हो जाएगी। कब्ज हो नहीं हो, शरीर के भीतर विभिन्न ग्रंथियों के अंदर हवा के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, सब्जी में जो केमिकल डलते हैं, पेस्टिसाइड डलते, कीटनाशक दवाएं डलती हैं। आप जो कुछ भोजन कर रहे होते, जो कुछ भी आप हवा अंदर जा रही होती है, क्या उसके अंदर कुछ हानिकारक केमिकल्स होते हैं, कुछ हानिकारक
बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो फाइबर की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। भोजन के साथ में फाइबर भी जरूरी, हजम नहीं होता है लेकिन वो बाहर निकलना जरूर उसका जरूरी होता है। भोजन के साथ में फाइबर जरूरी होता ही होता है। ऐसे ही सुख के साथ में थोड़ा दुख भी जरूरी होता है। हम धर्म अध्यात्म के शरण में आते हैं, जितना चाहिए उतना हमको दुख कुदरत अपने आप दे देती, कुदरत उतना दुख अपने आप दे देती है। अब कोई कहे नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए, गेहूं छानते हैं, आप आटा पिसाते हैं, आप गेहूं पिसा के आटा बनाते हैं, उसको छान के आप उसका चोकर उसका निकाल के फेंक देते हैं, और फिर आप उस मैदा 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 क्या होता है? मैदा मैदा मतलब क्या? पास्ता, पिज्जा, बर्गर, इसके अंदर फाइबर नहीं होता इन चीजों के अंदर। फिर वो चीजें पेट के अंदर जाती हैं, 1000 तरह की बीमारी पैदा होती है। डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं इन सब चीजों का। मेडिकल साइंस जड़ पे नहीं जाता है, व्यवस्था नहीं उनके यहाँ पर। सिम्टम्स का इलाज करता है, लक्षण का इलाज डॉक्टर की थेरेपी में होता है। जब प्राकृतिक चिकित्सक के पास में आप जाएंगे, वो बोलेगा आप फाइबर खाइए। फिर क्या करने का कि जहां पर गेहूं का चोकर, चापड़ बिकता है, कैटल फीड, जानवर का भोजन जहां पर मिलता है, जानवरों का भोजन, वहां आप जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? वहां से चापड़ खरीद के लाइएगा, वहां वो धूप के सुखाइएगा, छानिएगा, तो उसको खाइएगा। जैसे भी खाना है, उबाल के खाना है कि थोड़ा सा उसमें हल्का सा नहीं के बराबर नमक मिलाना, कि थोड़ा सा बूरा मिलाना, वो आपका फाइबर नहीं खाओगे। अगर आटे को छान के मुलायम मुलायम रोटी चाहिए, नरम नरम रोटी चाहिए, क्या अच्छी फूलने वाली रोटी चाहिए, तो उसके लिए आटे को छान बारीक आटा पिसाना पड़ेगा, और बारीक आटा पिसाओगे शरीर की बैंड बजेगी। फिर एक डॉक्टर बोलेगा भाई साहब आप दलिया खाइए, आप मोटा अनाज खाइए। पहले ब्रेड बिस्किट बनते थे तो मैदे के बनते थे, आजकल कुछ कंपनियों ने बिस्किट बनाने लगी। कौन से बिस्किट बनाने लगी है? मोटे आटे के बिस्किट बनाने लगी है। तो बिना छाने आटे का बिस्किट और ब्रेड आपको आजकल बाजारों के अंदर मिलने लगा है। हालांकि नहीं खाना चाहिए, खाना भी हो, अगर ऐसे जीभ लपलपा रही है, मरी जा रहे बिना खाए, तो फिर ऐसा वाला खाओ कि जो मैदे का ना हो। आज हम सब बेटे हैं यहाँ पर, ऐसा काम करना क्यों?